Hello guys, welcome back to my new video. We will discussion about dimensional formula of some physical quantities. कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र हम जानकारी करेंगे इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। जैसे क्षेत्रफल एरिया होता है। अब एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, चूँकि लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से और ब्रीथ को भी मेजर करते हैं मीटर से, और मीटर की जो इकाई होती है एल, संकेत एल होता है, इसका सिंबल एल होता है। तो एल इंटू एल कितना हुआ, एल स्क्वायर यानी L2। ऐसे आयतन का देखेंगे तो आयतन यानी वैल्यू इसका होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कहीं कहीं थिकनेस दे देता है, मोटाई दे देता है, तो मोटाई हो हाइट हो वही बात है, ठीक। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, एल इंटू एल, क्योंकि ये तीनों आप मीजर करेंगे, लंबाई हो उसको भी एल, संकेत एल है, मीटर से मापेंगे, चौड़ाई भी मीटर से मापेंगे, मोटाई भी मीटर से मापेंगे, क्योंकि मूल मात्रा क्या है, मीटर है, ठीक। मापेंगे एल इंटू एल इक्वल टू L3। अब वेग, वेलोसिटी अथवा चाल यानी स्पीड, तो वेलोसिटी वेग अथवा चाल ये स्पीड। तो वेग होता है विस्थापन बटा समय और चाल होता है दूरी बटा समय। तो विस्थापन बटा समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और चाल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा भाई, कोई भी दूरी होगी वो मीटर में मापी जाएगी, मेजरमेंट मीटर। तो मीटर को हम किससे सिंबल शो करते हैं, एल से, लंबाई को एल से तो एल, और समय टी से, टाइम टी से तो टी, L/T। तो एल टी इनवर्स हो गया यहाँ पर। फिर एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन में त्वरण होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन यानी कि वेलोसिटी एक्सचेंज परिवर्तन अपान समय होता है, वेग परिवर्तन बटा समय टाइम। तो वेग परिवर्तन का ऑलरेडी पढ़ चुके LT-1 अपान टी, समय टी हो गया तो LT-2 हो गया इसका त्वरण का। नेक्स्ट बल यानी फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मास को किससे, m से डिनोट करते हैं द्रव्यमान को, त्वरण को LT-2 से, ठीक। दोनों बन गए mL/T-2। ऐसे आते हैं वेग परिवर्तन को LT-1 से, त्वरण को LT-2 से। एक बात को ध्यान देना, वेग हो, चाल हो या वेग परिवर्तन हो, ये LT-1। बल फोर्स हो गया mL/T-2। नेक्स्ट है कार्य, वर्क। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई आप कोई वर्क करेंगे, जब किसी को विस्थापित करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तभी तो वर्क होगा। तो वर्क का फोर्स का क्या होता है mL/T-2, और डिस्प्लेसमेंट का ऑलरेडी बताया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन यानी कितने मीटर वो विस्थापित हुई, डिस्प्लेसमेंटेड हुई, तो एल से डिनोट कर देंगे, तो एल लिख दिया, एल इज रिटन mL/T-2 हो गया। नेक्स्ट अब पावर की डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन ऑफ पावर, शक्ति पावर, वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू W/T, वर्क कार की बीमा क्या होती है बता दिया, mL/T-2, और बल की mL/T-2, कार की mL/T-2, टाइम 40 टी रख दिया, तो हो गया mL/T-3। फिर घनत्व, अब डेंसिटी होता है घनत्व, मास यानी द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपान वैल्यूम, द्रव्यमान m से डिनोट करते हैं, आयतन जो वैल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो ये तीनों जो है L से L³ लिख दिया, क्योंकि तीनों मीटर में होती हैं, और मीटर का सिंबल L होता है, तो mL-³ हो जाएगा। mL-3 पढ़ते हैं, 3 - 3 पढ़ेंगे,
नेक्स्ट संवेग, मोमेंटम, मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान हो मास हो गया m और वेग क्या हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑलरेडी बताया LT-1, वेलोसिटी दे दे या वेग परिवर्तन बोल दे या चाल दे दे, ये तीनों स्पीड, वेलोसिटी और वेग परिवर्तन LT-1 होगा, तो m इंटू LT-1 तो MLT-1। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट दे देगी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है, और इसको फार्मूला 1/2 कोई माने नहीं, मीन्स नहीं यहाँ पर, डायमेंशन के परस्पेक्टिव में m इंटू LT-1 का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया ML2T-2। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम इफ यू